वे उस दिल तोड़ने वाले घर से निकल गए। जब से मैं छोटी थी, माँ ने मुझे कभी पसंद नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय वह नशे में थी और उन्होंने पिताजी को अपना पहला प्यार समझ लिया था, जिसकी वजह से मेरा जन्म हुआ। लेकिन उन्होंने मुझे कभी उन्हें माँ कहने की इजाजत नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने अपने पहले प्यार की बेटी को अपनी बेटी की तरह माना। हालांकि वह लड़की विदेश में रहती थी। वीडियो कॉल के दौरान माँ हमेशा उसे अपनी प्यारी बेटी कहकर बुलाती थी, लेकिन यह नाम कभी मेरा नहीं था। एक दिन अचानक माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और खुशी खुशी मेरे साथ खेला। उन्होंने मुझे अपना पसंदीदा हार भी दिया। यह पहली बार था जब मैंने माँ का प्यार महसूस किया था। मैं खुशी से झूम उठी, लेकिन ठीक अगले ही पल उन्होंने उस लड़की का नाम पुकारा। उस पल मुझे आखिरकार समझ आ गया कि उनका पहला प्यार अपनी बेटी के साथ वापस आ रहा है। फिर भी मैंने उस पल को संजो कर रखा, इसलिए मैंने हिम्मत करके उन्हें माँ कहा। जब उन्होंने यह सुना तो वह तुरंत होश में आ गई, मुझसे हार छीन लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के वहां से चली गई। उसी पल मैं पूरी तरह से टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। पिताजी मुझे बार बार दुखी होते हुए नहीं देख सकते थे। उन्होंने मुझे उस घर से दूर ले जाने का सुझाव दिया, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद की एक आखिरी किरण बाकी थी। कुछ ही समय बाद माँ अपने पहले प्यार और उसकी बेटी के साथ घर लौटी। उन्होंने पिताजी को नैनी, बच्चों की देखभाल करने वाला, तक कह दिया और मैं उस नैनी की बेटी बन गई। जिस बात से मुझे और भी ज्यादा दुख हुआ वह यह थी कि मैंने गलती से एक ऐसी डिश गिरा दी जो उस लड़की को पसंद थी। उस लड़की को खुश करने के लिए माँ ने मुझे बहुत बुरी तरह डांटा। माँ ने उसे शॉपिंग पर ले जाने की भी पेशकश की। मैं भी उनके साथ जाना चाहती थी। किस्मत से उनके पहले प्यार ने हाँ कर दी, लेकिन उसकी बेटी ने हर कदम पर मुझे निशाना बनाया और मुझ पर उसे परेशान करने का झूठा आरोप लगाया, चाहे मैंने कितनी भी सफाई क्यों न दी हो। माँ ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुझे अकेले ही पैदल घर जाने के लिए मजबूर किया, जबकि वह अपने पहले प्यार और उसकी बेटी के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। आखिर में मैं सड़क के किनारे तब तक रोती रही जब तक मैं बेहोश नहीं हो गई। जब मुझे फिर से होश आया तो पिताजी मेरे पास बैठे थे। मेरा जन्मदिन जल्द ही आने वाला था। मुझे उम्मीद थी कि मम्मी और पापा दोनों मेरे साथ समय बिताएंगे ताकि मुझे निराशा न हो। पापा ने पहल करते हुए मम्मी को फोन किया और उन्हें मेरी बर्थडे पार्टी में बुलाया। वो तुरंत मान गई। अपने जन्मदिन पर मैंने मम्मी के लिए खास तौर पर एक कस्टम गिफ्ट तैयार किया। मैंने अपनी प्यारी फैमिली फोटो भी टांग दी। पापा और मैंने तो पूरा दिन किचन में ही बिताया। बड़े ध्यान से खाने से भरी एक टेबल तैयार की। फिर हम वहां बैठकर मम्मी और अपने क्लासमेट्स का इंतजार करने लगे, लेकिन एक एक करके मेरे क्लासमेट्स ने मुझे मैसेज करके बताया कि वे नहीं आ सकते। मैंने खुद से कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन नहीं आया जब तक मम्मी आ रही हैं। लेकिन तभी मैंने एक क्लासमेट द्वारा पोस्ट किया गया एक सेलिब्रेशन वीडियो देखा। तभी मुझे पता चला कि मम्मी अपने पहले प्यार की बेटी का जन्मदिन मना रही थी। उस पल मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया, इसलिए मैंने वह घर छोड़ने का फैसला कर लिया। उस रात काफी देर बाद मम्मी को अचानक मेरे जन्मदिन की याद आई। जब वह भागकर घर वापस आई तो उन्हें वहां बस खालीपन ही दिखा। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।